हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरसीसीबी के बारे में। आरसीसीबी क्या होता है और आरसीसीबी क्यों यूज़ किया जाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। आरसीसीबी क्या होता है? आरसीसीबी एक सेफ्टी डिवाइस है जो करंट लीकेज और इलेक्ट्रिक शॉक से इंसान को बचाता है। जैसे ही बिजली का करंट अर्थ की तरफ जाने लगता है तो आरसीसीबी तुरंत ऑफ हो जाता है। आरसीसीबी का फुल फॉर्म क्या है? तो रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, ये आरसीसीबी का फुल फॉर्म है। अभी आरसीसीबी कैसे काम करता है इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। यह फेज़ और न्यूट्रल के करंट को आपस में तुलना करता है। अगर दोनों में थोड़ा भी अंतर आ जाता है, मतलब लीकेज करंट हो जाता है, तो आरसीसीबी 0.03 सेकंड में बिजली को बंद कर देता है। इससे करंट लगने और आग लगने से बचाव होता है। आरसीसीबी का उपयोग कहाँ कहाँ होता है इसके बारे में हम अभी जानकारी लेंगे। आरसीसीबी का उपयोग घर की वायरिंग में किया जाता है। इससे अपना होम सेफ्टी हो जाता है। बाथरूम और किचन में करते हैं, उधर अपने को शॉक लगने का ज़्यादा चांस होता है, उधर हम यूज़ करते हैं। और फैक्ट्री और दुकानों में यूज़ करते हैं, जहाँ इलेक्ट्रिक शॉक का खतरा हो उधर यूज़ करते हैं। अभी आरसीसीबी की रेटिंग देखी जाए तो कितने रेटिंग में आरसीसीबी आता है उसके बारे में हम बात करेंगे। आरसीसीबी 16 एम्पियर में आता है, 25 एम्पियर में आता है, 40 एम्पियर में आता है, 63 एम्पियर में आता है और 100 एम्पियर में आता है। सेंसिटिविटी क्या होती है? सेंसिटिविटी मिली एम्पियर में होती है। आरसीसीबी की सेंसिटिविटी मिली एम्पियर में होती है। रेटिंग और सेंसिटिविटी ये अलग अलग पार्ट है। रेटिंग जो मैंने आपको पहले बताया था, 16 एम्पियर, 25 एम्पियर, 40 एम्पियर, 63 एम्पियर, 100 एम्पियर, ये करंट कैपेसिटी हो गई। लेकिन उसकी सेंसिटिविटी क्या है? वो मिली एम्पियर में होती है। घर में जो हम लगाते हैं उसकी सेंसिटिविटी होती है 30 मिली एम्पियर, और जो हम इंडस्ट्रियल यूज़ करते हैं उसकी सेंसिटिविटी होती है 100 मिली एम्पियर से 300 मिली एम्पियर। अभी आरसीसीबी के प्रकार कितने होते हैं? आरसीसीबी 2 पोल में आता है और 4 पोल में आता है। 2 पोल कहाँ यूज़ करते हैं हम? 2 पोल यूज़ करते हैं होम में, जहाँ सिंगल फेज सप्लाई होता है। और 4 पोल कहाँ यूज़ करते हैं? जहाँ 3 फेज सप्लाई होता है, जहाँ इंडस्ट्री में या बड़ी बिल्डिंग में जहाँ 3 फेज यूज़ किए हुए हैं वहाँ हम आरसीसीबी यूज़ करते हैं। अभी आपको एमसीबी में और आरसीसीबी में क्या डिफरेंस है इसके बारे में सवाल आया होगा। तो एमसीबी एक ओवरलोड के लिए यूज़ करते हैं हम, और आरसीसीबी जो है वो लीकेज करंट के लिए हम यूज़ करते हैं। एमसीबी अपने को शॉक लगने से सुरक्षा नहीं दे सकता है, उसमें तुरंत ट्रिपिंग का सिस्टम नहीं होता है। लेकिन आरसीसीबी में जैसे ही 30 मिली एम्पियर से ज़्यादा लीकेज करंट हो गया या ह्यूमन की बॉडी से वो करंट पास हो गया तो आरसीसीबी ट्रिप होता है। वैसे देखा जाए तो एमसीबी सस्ता होता है आरसीसीबी से, और आरसीसीबी महंगा होता है एमसीबी से। अगर पूरी सुरक्षा चाहिए तो इसके लिए हमें एमसीबी भी लगाना ज़रूरी है और आरसीसीबी भी लगाना ज़रूरी है। एमसीबी शॉर्ट सर्किट से बचाएगा, ओवरलोड से बचाएगा, और आरसीसीबी लीकेज करंट से बचाएगा। अभी आरसीसीबी ओके है कि नहीं है, ये कैसे टेस्ट करेंगे? इसके लिए भी एक ट्रिक है। आरसीसीबी के ऊपर एक टेस्ट बटन रहता है। टेस्ट बटन दबाने पे आरसीसीबी अगर ट्रिप होता है तो आरसीसीबी प्रॉपरली काम कर रहा है। अगर वो टेस्ट बटन दबाने पे भी आरसीसीबी ट्रिप नहीं हो रहा है तो फिर वो आरसीसीबी ख़राब है, उसको चेंज करना चाहिए। तो ज़रूरी बातें क्या है? आरसीसीबी लगाने से पहले ज़रूरी बातें क्या है? तो आपके घर को प्रॉपर अर्थिंग होना, ये सबसे ज़रूरी बात है। जब तक आपके घर को प्रॉपर अर्थिंग नहीं होगी तब तक आपका आरसीसीबी प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। और हर घर में हम 30 मिली एम्पियर का ही आरसीसीबी लगाना चाहिए। ज़्यादा लगाएंगे तो शॉक लगने का चांसेस है। और महीने में एक बार ज़रूर उसको टेस्ट किया जाए, तो फिर उसका आरसीसीबी को टेस्ट करेंगे तो वो प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं है, महीने में एक बार पता चल जाएगा। अगर वो प्रॉपर काम नहीं करता है तो तुरंत उसको चेंज करना चाहिए।